कभी एक ऐसे आलीशान शहर के बारे में सोचा है जहां सोने और हीरो से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल हों? एक ऐसा महानगर जो आज के मॉडर्न शहरों से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। और फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर अचानक समंदर में समा गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हजारों साल पुराने एक ऐसे सच का सबूत जो आज भी लहरों के नीचे कहीं छिपा हुआ है? तो चलिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल था 1983। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के तट पर अरब सागर की गहराइयों में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए, जैसे ही गोताखोरों ने पानी में छलांग लगाई, उनकी नजरें रेत और चट्टानों के बीच एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बिल्कुल भी कुदरती नहीं लग रही थी। ये साफ तौर पर किसी इंसान के हाथों से बनी कोई चीज थी जो न जाने कितने हजार सालों से वहां पड़ी थी। उनकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। क्या ये वही शहर हो सकता है जिसका जिक्र हमारी हजारों साल पुरानी किताबों में मिलता है? क्या वाकई समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन था? ये खोज एक प्राचीन कथा को हकीकत में बदलने की बस एक शुरुआत थी। इस पानी के नीचे छिपे रहस्य का जवाब एक ही नाम में हो सकता है, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की वो पौराणिक राजधानी। तो आइए इस महान शहर की कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब कंस के ससुर जरासंध के लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की, एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगा जहां उनके लोग महफूज रह सकें। और कहते हैं समुद्रदेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें 12 योजन भूमि दान में दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 योजन कितना होता है? आज के हिसाब से ये लगभग 150 किलोमीटर का एरिया है, यानी मुंबई शहर से भी बड़ा इलाका। और बस यहीं से उस असाधारण शहर के बनने की नींव रखी गई। इस जमीन पर देवशिल्पी यानी डिवाइन आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इस शहर में 1-2 नहीं बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा महल थे और हर महल की शान आसमान को छूती थी। भागवत पुराण की माने तो द्वारका कोई आम शहर था ही नहीं, वो तो एक चमत्कार था। सोचिए जरा, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के, शहर की सड़कें इतनी सुनियोजित थीं कि वो सीधे एक विशाल बंदरगाह तक जाती थी। वहां की सिंचाई प्रणाली इतनी उन्नत थी कि उस युग में ये किसी अजूबे से कम नहीं थी। ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर स्वर्ग जैसा था। लेकिन जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है ना? द्वारका की ये सुनहरी गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप के अंधेरे में डूबने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। द्वारका की किस्मत पर एक नहीं बल्कि 2 श्रापों का साया पड़ा। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने दिया, और दूसरा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ महान ऋषियों का अपमान किया तो उन्हें यदुवंश के सर्वनाश का श्राप मिला। और फिर घटनाओं की एक ऐसी दुखद लड़ी शुरू हुई जिसे कोई रोक नहीं सका। श्राप वाला मूसल पीस कर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। वो मछली एक शिकारी के हाथ लगी और वो टुकड़ा उसके तीर की नोक बन गया। समय के साथ साथ यदुवंश में अहंकार और भ्रष्टाचार बढ़ता गया और फिर एक दिन एक उत्सव में नशे में धुत होकर वो आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। आखिर में उसी शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनके जाते ही समंदर ने अपनी दी हुई जमीन पूरी की पूरी द्वारका नगरी को वापस अपनी लहरों में खींच लिया। सदियां बीत गईं और द्वारका सिर्फ शास्त्रों में लिखी एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन 20वीं सदी में कुछ जुनूनी लोगों ने इस कहानी को हकीकत में बदलने की ठान ली। इसकी सुगबुगाहट तो 1930 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब पायलटों और मछुआरों को पानी के नीचे कुछ सीधी रेखाएं दिखाई देने लगी। 1963 में पहली खुदाई भी हुई, लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1969 में जब मैदान में उतरे डॉक्टर SR राव। उन्होंने इस रहस्य को खोजने का बीड़ा उठाया और उनकी टीम ने लगभग 1 दशक तक 12 बड़े अभियान चलाए।
अब देखिए, डॉक्टर राव की सोच ही बाकी सबसे अलग थी। उनका ये अटूट विश्वास था कि पुराण और महाभारत जैसी किताबें सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं। इसी विश्वास ने उन्हें उन सभी लोगों के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत दी जो उनकी इस खोज पर शक करते थे। पर यह सब करना बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के लिए न तो कोई खास तकनीक थी और न ही पैसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव ने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। जी हाँ, सिर्फ 800 रुपए। और फिर वो पल आया जिसका दशकों से इंतजार था, जब विज्ञान और तकनीक ने उन सबूतों को सामने रखना शुरू किया जो हजारों साल पुरानी किताबों में लिखी बातों से हूबहू मेल खाते थे। और जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। गोताखोरों को समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली, ठीक वैसी ही जैसी महाभारत में बताई गई है। उन्हें 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले, उस समय के समुद्री व्यापार को दिखाने वाले लंगर मिले और न जाने कितनी कलाकृतियां मिली। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खोज तो अभी बाकी थी। जब एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो चीज 9000 साल पुरानी है। 9000 ईयर्स! ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता के इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 2001 के बाद इस खोज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कमाल ही कर दिया। एडवांस सोनार तकनीक से जब समुद्र के नीचे का नक्शा बनाया गया तो सामने एक पूरा का पूरा बसा बसाया शहर दिखाई दिया, अपनी नींव, अपनी नालियों और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ। तो इन सारे सबूतों के बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, द्वारका आखिर है क्या? सिर्फ एक मिथक या एक खोया हुआ इतिहास? देखिए, इसके दो बड़े एक्सप्लेनेशन सामने आते हैं। एक है पौराणिक कहानी जो दिव्य श्राप की बात करती है। वहीं विज्ञान बताता है कि लगभग उसी समय समुद्र का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी भयानक सुनामी या किसी और बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण, जिसने तटीय शहरों को डुबो दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले आई वही विशाल प्राकृतिक आपदा वो घटना हो जिसे हमारी कथाओं ने एक दैवीय श्राप का नाम दे दिया? और ये कहानी आज भी जिंदा है। हाल ही में 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। इस एक घटना ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान इस महान रहस्य की ओर खींच लिया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अगर द्वारका की कहानी सच है तो ये हमें सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुँचने के दो अलग अलग तरीके हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर द्वारका असली है तो हमारी और कौन कौन सी महान कथाएं हैं जो समंदर की गहराइयों में अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।